हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में दोस्तों स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है। टेक्निकल कैंडिडेट जो भी हैं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, और जो कैंडिडेट एएलएम साथी इस बिग भर्ती में, मेगा भर्ती में नहीं लग पाए, उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि सीईटी एग्ज़ाम होने जा रहा है 5 और 6 नवंबर को। उसमें ये बचे हुए जो 10 दिन है, इसमें सीईटी में हाई स्कोर लेने का फार्मूला, क्योंकि आपको ऐसे आने वाली भर्ती में एएलएम, जीएसओ, जेई भी तो लगना है। ये तो बहुत ज़रूरी है। तो और कोई चारा नहीं है हरियाणा के अंदर दोस्तों लगने के लिए। सीईटी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में हाई स्कोर कैसे लें? हाई स्कोर नहीं लेंगे, क्वालिफाई नंबर लेने हैं तो वो भी लेने हैं। तो अब कैसे, क्या फार्मूला लगाएंगे और किसकी कहाँ सेंटर आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्वालिफाई मार्क्स लेने हैं। उसके लिए हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसकी तरफ दौड़ते हैं भाई। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि सीईटी बेड़ा पार फॉर्मूला। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस बात है दोस्तों कि आपको ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, आज तक आपने इस चैनल पर जितनी भी वीडियो देखी, आप पर विश्वास सभी का इस चैनल पर बना रहा और हम विश्वास को ऐसे ही बनाए रखेंगे। दोस्तों देखो, पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो बेड़ा पार फार्मूला के अंतर्गत सबसे पहले मैं बता दूं भाई आपको कि आपको जो जनरल कैटेगरी है दोस्तों, जनरल कैटेगरी को 50% क्वालिफाई नंबर चाहिए। ठीक है, जो अदर कैटेगरी हैं, ठीक है, बीसीए हैं या जो एससी हैं, उनको कितने चाहिए? 40%। ठीक है, अब ये तो लिख दिया, लेकिन अब ये खाली लिखने से क्या फ़ायदा होगा? या क्वालिफाई नंबर नहीं लिए तो मारे गए, अगर लें तो कैसे लें? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मैं बता देता हूँ भाई, मोटा मोटा 10 दिन की बात बताते हैं। अब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ता। सबसे ज़्यादा तो हम सभी पढ़ते हैं भाई जीके। टेक्निकल कैंडिडेट हैं आप, तो आपको क्या है, जीके पढ़नी पड़ेगी। जीके मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हरियाणा की तो पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हो एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी। साथ में आपको जो इंडियन जीके है वो भी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो जीके के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, 15 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी दूसरी बात, जीके पढ़ने के बाद अब हम गुरुजी क्या पढ़ें। गुरुजी की बात आपको पता कभी खाली नहीं गई आज तक। तो हम जो पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे भाई, हिंदी। ठीक है, मैं ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, पढ़ना आपको यह है। हिंदी के अंदर आप देखिए, मतलब सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आसान चीज़ है। नहीं, हिंदी के अंदर आपको संधि विच्छेद, अलंकार, समास और जीवनी पढ़नी पड़ेगी, किस लेखक की है। और ये जो हिंदी है इसके अंदर, ठीक है, संधि विच्छेद भी हो गया, अलंकार हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ होंगी, ये आपको पढ़नी पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी के अंदर भी कम से कम 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप पक्की कर लें। साथ में अब गुरुजी नेक्स्ट क्या पढ़ें? अब गुरुजी बताएंगे आपको इंग्लिश। अब इंग्लिश 10 दिन के अंदर क्या पढ़ सकते हैं? इंग्लिश आप 10 दिन के अंदर क्या पढ़ सकते हो भाई? इंग्लिश में आपको पढ़ना है, सीखने की कोशिश करें, एक्टिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस, ये पढ़ना, नरेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और एंटोनियम्स पढ़ सकते, सिनोनियम्स पढ़ सकते हो जैसा भी। और इसके अंदर मुहावरे, लोकोक्ति, एडीएम एंड फ्रेज भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी 5 से 6 नंबर की इंग्लिश आने की संभावना, जिसमें से कम आपकी पॉसिबिलिटी 3 नंबर लेने की तो हो। हिंदी में भी कम से कम 5 नंबर की हिंदी आती है, तो कम से कम 3 या 4 नंबर तो हम लें। ऐसा नहीं हो कि मतलब सुपड़ा साफ 5 नंबर की आई। और एएलएम में ऐसा कैंडिडेटों के साथ हुआ भी, 5 नंबर के इसमें 4 गलत होगी, एक ठीक है। तो वो गलतियाँ देखो, पहले की गलतियाँ दोहराओगे तो फिर हार जाओगे। पहले ही गलतियों से सीख लो दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट गुरुजी क्या पढ़ें? आपने बता दिया भाई, हरियाणा जी के पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें और हिंदी पढ़ लें। और उसके बाद एक पढ़नी पड़ेगी आपको पॉलिटिकल साइंस दोस्तों। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस गुरुजी क्या पढ़ें उसमें? उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस में आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर राष्ट्रपति के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, संविधान सभा के बारे में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, कहाँ से क्या हैं, ये बातें पूछ लेते हैं। ये
मैं एक बात आज बता देता हूँ आपको, ये इतना टफ एग्ज़ाम नहीं आएगा दोस्तों। इसके अंदर आपको पता है कि 50% मान लो जनरल कैटेगरी है, उसमें क्वालिफाई करना, तो क्वालिफाई मार्क्स से कुछ नहीं होना। जो अपर जो हाईएस्ट नंबर जिन्होंने लिए हैं उनको उस पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये बात भी पता है। तो इसमें एक एक नंबर महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक नंबर से हज़ारों से पिछड़ोगे आप। लगभग 11 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, जिसमें से 10 लाख कम से कम देने भी जाएंगे। अब क्वालिफाई कितने करेंगे अब वो देखना है। तो आपकी जो फाइट है दोस्तों, कंपटीशन है, वो लाखों लोगों से है, ना कि हज़ारों लोगों से। लेकिन गुरुजी आप तो यहाँ टेक्निकल की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल की कैंडिडेटों की बात ये है दोस्तों कि इसके अंदर आईटीआई, वोकेशनल, ठीक है, ये साथ में बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो है। और डिप्लोमा भाई और बीटेक, एमटेक जो भी है ये कैंडिडेट है। अब इनको मिला के अगर देखते हो किसी भी अगर वैकेंट पोस्ट निकलती हैं तो उसमें नॉर्मल तो भर नहीं सकता, जिसने चाहे सीटी में चाहे 80% ले रखे हों, ठीक है। जिसने मान लो एमए का रखी है उसका जीएसओ की पोस्ट से या एएलएम की पोस्ट है, ऐसे की पोस्ट है, कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितने भी नंबर हो। तो यहाँ आपका कंपटीशन जो बनेगा दोस्तों, वो लगभग आपके जो कैंडिडेट हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा के अंदर 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। और इसमें से क्वालिफाई कितने करेंगे वो देखना। तो आप मोटा मोटा मान के चलो, कम से कम हर आपकी जो फाइट, सही फाइट है, वो 50,000 लोगों के बीच है दोस्तों, 50 से 60,000 लोगों के बीच है, ठीक है। भरेंगे सारे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको उस भीड़ में से निकलना है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो गुरुजी आपने बता दिया कि इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी पढ़ो, हिंदी में क्या पढ़ना है वो बता दिया, और इंग्लिश पढ़ो, और हरियाणा जीके पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। और दूसरा प्यारे बच्चों, साथियों, साइंस पढ़नी है आपको। अब साइंस के अंदर जो भी पढ़ा जाए, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, और केमिस्ट्री में फॉर्मूले पढ़ लेना, ठीक है। और बायोलॉजी के अंदर से भी आएंगे, ठीक है। अभी इसमें एक बात और है दोस्तों, ये जो एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है अब की बार एग्ज़ाम सीईटी का, ना कि एचएससी। तो अब की बार डिफरेंट आएगा दोस्तों। ये मत सोचना कि एचएससी जिस पैटर्न पे चलती है उसी पे एनटीए चलेगा, ऐसा गलती कभी मत करना। एनटीए एक बड़े लेवल की एजेंसी है जो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो ये गलती नहीं, इसका डिफरेंट होगा। और आपको पता है कि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग होगा। जिस भाई का 5 तारीख को सुबह है तो उसको तो पता ही नहीं अब क्या आएगा, लेकिन जो 5 की शाम को है या 6 तारीख को, उनको पता लग जाएगा भी पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन ये गलती नहीं करना। अब और क्या गुरुजी पढ़ें, तो प्यारे दोस्तों आपको भूगोल पढ़ना है, ठीक है। भूगोल के अंदर भी आपको हरियाणा का भाई अक्षांश वगैरह वगैरह, हरियाणा की जलवायु और भारत की जलवायु, ठीक है, महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, ठीक है, अक्षांश हो गए, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये कुछ पढ़ने हैं। एक चीज़ बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, जितने भी ये उपग्रह हैं दोस्तों, कौन से जो कृत्रिम उपग्रह हैं, ये आपको भारत ने कहाँ कहाँ भेजे वो आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो क्रिकेट से संबंधित सवाल आ सकते हैं हाल ही के, ठीक है, और क्रिकेट का है, और ओलंपिक में है, पैरा ओलंपिक है, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम हैं, उनके बारे में किसी ने कितने पदक जीते वगैरह वगैरह ये आ सकते हैं। साइंस के अंदर आप माहिर हैं, लेकिन कुछ हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के भी आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब गुरुजी और क्या पढ़ें, तो प्यारे बच्चों आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर कौन सी लैंग्वेज है, क्या प्रोग्राम है, तो कंप्यूटर की बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है कि मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें, और एक अर्थव्यवस्था भी आ सकती है, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के बारे में, रेपो दर का है, रिवर्स रेपो दर है, जो भी है क्या हाल में रहा है वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे क्या नाम है सूरमा हैं, वो अपने आप को सबसे तेज़ समझते हैं, और वो गलती क्या, वो सिर्फ तैयारी करते हैं जीके और किसकी भाई, रीजनिंग की। वो इन्हीं में उनका दिमाग ख़त्म हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको रीजनिंग भी करनी है, रीजनिंग अच्छी प्रकार से करनी है, ठीक है।
शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखनी है बुक्स की, और मैथ करना है। अब देखो हर एक भाई, ये जो मैथ हो गया हर एक इंग्लिश होगी, ये हमेशा हर एक आदमी की हर एक साइंस, ये एक बहुत ही कोई विरला आदमी है जिसकी तीनों परफेक्ट होती हैं। या मैथ में जो कमज़ोर होता है वो साइंस में तेज़ हो जाता है, कोई इंग्लिश में तेज़ होता है तो वो साइंस में कमज़ोर होता है। तो ये चीज़ें भी आपको, साइंस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी आपको पढ़ना, शॉर्ट फॉर्मूले पढ़ने। अभी गुरुजी 10 दिन रह गई, अब 10 दिन के अंदर हम क्या पढ़ें ऐसा कि हम कोई, तो 10 दिन के अंदर प्यारे बच्चों आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। यूट्यूब से अगर पढ़ते हो तो आप यूट्यूब जैसे ही हो जाओगे। प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट के अंदर आप 100 क्वेश्चन वाला है या 95 क्वेश्चन वाला, उसको अटैम्प्ट कर देखो आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, साथ में आप बुक्स लेके आओ दोस्तों। बुक्सों से अच्छा कोई मित्र नहीं है। आपको किताब खरीदनी है, प्रैक्टिस सेट खरीदनी है, प्रैक्टिस सेट लगा लो, आपको अपनी योग्यता खुद ही पता चल जाएगा कि आप पहलवान हो या कमज़ोर हो। तो प्रैक्टिस सेट लगाओ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लेकर आओ और हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट निकालने की कोशिश करो। और साथ में बुक्स लेके आओ। बुक्स बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आई आई हुई हैं, तो आप KDDT की भी ले सकते हो, देसी ताऊ की, ठीक है। और अच्छी नॉलेज देती हैं वो किताब भी, और जो आपको बुक्स अच्छी लगें वो आप लेके आ सकते हो। लेकिन आपको CET क्वालिफाई करना होगा। अगर देखो भाई, ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं, लेकिन CET क्वालिफाई जो टेक्निकल बंदे हैं उनकी ज़्यादा परसेंटेज नहीं बनेगी। तो आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका साल भी बच जाएगा। और आगे ये जो सरकार है, हरियाणा सरकार, ये भर्ती अब क्लियर करेगी। तो जिस भाई को भी लगना आने वाले पोस्ट में, आपको सभी को पता है पोस्टों से खाली देखो, NLM की पोस्ट आएंगी, SC की आएंगी, GSO की आएंगी, JE की आएंगी। देखो पोस्टें हमेशा आती वाटर पंप ऑपरेटर के, लेकिन लगते भी हैं, लेकिन लगते वही हैं जो टेस्ट को क्लियर करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो फॉर्म तो देखो ALM में भी काफ़ी लोगों ने भरा था, लेकिन अब 1307 कैंडिडेट ही लगे हैं, तो उन्होंने मेहनत की है। उसी प्रकार CET में अगर आप ज़्यादा नंबर लोगे, अगर क्वालिफाई कर पाओगे तो आगे के लिए आप लग सकते हो। अगर आप अब मेहनत नहीं करोगे तो आप भी नहीं लग पाओगे, ठीक है। तो लगेंगे वही, तो जिसको लगना है दोस्तों उसके लिए मैंने आपको बात बता दी है। ना तो मैं कुछ करवा सकता हूँ आपको ऐसा कि भाई 10 दिन में मैं आपको भाई कोई ग्लूकोन डी पिला दूं और आपके अंदर एनर्जी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। CET को आपको क्वालिफाई करना है, 10 दिन बचे हुए हैं। और आप यूट्यूब पर वीडियो देखते रहोगे, यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियो आपको मिलेंगी हरियाणा GK की, और हरियाणा GK, और आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूब से वीडियो देखते हैं उनमें से क्वेश्चन तो आते ही नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आया उससे कुछ होना नहीं। तो आप बेसिक पढ़ें दोस्तों, टाइम बहुत कम है, तो आपको बेसिक बुक्स उठानी है, आप दुकान से लेकर आएँ। तो आपको मैंने बता दिया, फिर मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। आपको GK पढ़नी है गुरुजी, और इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में भी बता दिया क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आते हैं। चीज़ें वही रहेंगी, चाहे आप SSC में बैठें, चाहे राजस्थान में बैठें, चाहे कहीं भी बैठें, ठीक है। हरियाणा HR GK भी है, और हिंदी भी आपको साथ में पढ़नी है दोस्तों। और गुरुजी मैथ भी हमें पढ़ना है, मैथ की बेसिक पढ़नी है, जैसे नाव चाल वगैरह वगैरह के क्वेश्चन आते, काम समय के आते हैं, ठीक है। देखो मैथ की सबकी अलग अलग पकड़ होती है। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है। और क्या नाम है, ज्योग्राफी भूगोल भी पढ़ना है दोस्तों, कंप्यूटर भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एडवांस भी पढ़नी, पुरानी कुछ भी आ सकता है। ये मत सोचिए कि क्या आया क्या नहीं आया, आपका अंदर मतलब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जिसका गिर गया उसका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि गुरुजी 10 दिन बचे हुए हैं, कोई 1-2 क्लास लगा दीजिए क्वेश्चनों की, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास लगा दूंगा। देखो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि मेरे द्वारा बताए हुए ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ना शुरू करें, और मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ने वाला है। 50% क्वालिफाई या 40% क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप ये सोचो कि मैं 50% क्वालिफाई 40 चाहिए, तो आपको 40 के लिए कम से कम 70 की मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आएगा, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने, कैंडिडेट ने, टेक्निकल कैंडिडेट ने इसमें 60% भी मार्क्स प्राप्त कर लिए, 55 से 60 कर लिए जनरल वाले ने, और 45 से 50% कर लिए SC कैंडिडेट ने, तो वो आगे एग्ज़ाम में बैठेगा, वहाँ को टेस्ट दे सकेगा।
और जिसके भाई क्वालिफाई नंबर से 40 ही आए, किसी के ये 41 आए, तो उनके बहुत रेयर चांस हैं दोस्तों। क्योंकि अभी आपको पता है कि हायर क्वालिफिकेशन को अलाउड कर दिया गया है, तो बीटेक एमटेक वाले पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट है वो आगे रहेंगे। तो उनको आपको हराने के लिए आईटीआई वाले कैंडिडेट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेटों को मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप कोई क्लास लगवाना चाहते हैं, आप कोई प्रश्नों की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, राम राम।